हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मुस्तफा एजेंसी 1 सब्सक्राइब करें। इस दुनिया में हमारे बुजुर्गान दीन ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हम लोग अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि मुसलमान किसको कहते हैं। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा वली किसको कहते हैं और वलियों की पहचान क्या है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा वलियों का मर्तबा क्या है। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा गौसे आजम का मर्तबा क्या है। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा उर्स मनाने का मकसद क्या है। सातवीं बात यह बताना चाहूंगा क्या अल्लाह के वली मज़ारों में जिंदा हैं, क्या अपनी कब्र में जिंदा होते हैं या आम लोगों की तरह जैसे आम लोग मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। क्या अल्लाह के वली भी पर्दा करने के बाद मिट्टी में मिल गए। यह बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। शायर लिखता है, इधर देखिए, सरकार आला हजरत अजीबुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस ए बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस ए बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब फरमाता है ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाजे बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, अपने रिश्तेदारों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद मार्केट पैसों से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, उनकी तारीख न तो उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे आए कि जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल दुनिया उनको याद कर रही थी आज भी दुनिया उनको याद कर रही है। मेरी तरफ देखो,
फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। मगर गौसे आजम को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। मखदूम पंडवी को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। पीराने पीर को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार आला हजरत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो किसी पर जुल्म ढाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो हराम खोरी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो माँ बाप का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजार में भी जिंदा रहता है। मरना तो सबको है। बच्चे को बैठाइए, कोई उठक बैठक ना करे, बेटा बैठ जाओ, इधर देखिए। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है। मगर आए हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, बीवी को परेशान करके मत मरो, किसी मुसलमान पर जुल्म ढाकर मत मरो। मरना तो सबको है, लेकिन मरना है तो कुरान की मोहब्बत में मरो, मरना है तो दीन की मोहब्बत में मरो, मरना है तो नमाज की मोहब्बत में मरो, मरना है तो सजदे करके मरो, मरना है तो अपने दीन से मोहब्बत करके मरो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, जैसे लोग उसको नहलाकर अपने कांधा पर कफन पहनाकर उठाते हैं, जैसे कब्रिस्तान के लिए चलते हैं, तो वो चीख चीख कर कहता है, उसकी रूह, उसकी आत्मा कहती है, मुझे कहां लिए जा रहे हो, मुझे कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, मुझे घर से मत निकालो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है, ऐ मेरे बच्चों मुझको यहीं रहने दो। मगर कसम खुदा, जब नमाजी को मौत आती है, जब अल्लाह वाले को मौत आती है, जब किसी आशिक रसूल को मौत आती है, तो वो कहता है, मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। इधर देखिए, जब शराबी कब्रिस्तान में पहुंचता है, जैसे कब्र के पास पहुंचता है, तो कब्र से भयानक आवाज आती है, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। मगर कसम खुदा, जब कोई नमाजी कब्र के करीब पहुंचता है, तो कब्र से आवाज आती है, मरहबा मरहबा मरहबा, आओ मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे को अपने आंचल में छुपा कर रखती है, बच्चे को बैठाइए, जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे को आंचल में छुपा के रखती है कि कहीं बच्चे को धूप न लग जाए, कहीं बच्चे को हवा न लग जाए, जैसे एक मां अपने बच्चे को आंचल में छुपा कर रखती है, बच्चे की हिफाजत करती है, इससे भी ज्यादा ये जमीन अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का
कफन मैला नहीं होता। वो काम करके जाओ कि कब्र तुम्हारा वेलकम करे, कब्र तुम्हारा इस्तकबाल करे। ऐ हमारे बच्चों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने भाई बहनों की खिदमत करो, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो, नमाज के पाबंद बन जाओ ताकि कब्र तुम्हारा भी इस्तकबाल करे। आज आप मेरी तकरीर सुनिए, जैसी महफिल वैसी तकरीर, ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि आपका दिल बाग बाग होगा। इजाजत है तो पहले मैं वो हदीस सुनाऊं कि दुनिया की हकीकत क्या है, फिर वो हदीस, इधर देखिए कि बुजुर्गान दीन की जिंदगी क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी शान क्या है, फिर वो हदीस कि कब्र में जिंदा है या नहीं। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79, नबी हुरैरता क़ाल क़ुल्ना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, कब्र से डरा करते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, लेकिन जैसे घर पहुंचता हूं, बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूं, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, जैसे यहां नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, उसी शान से अगर घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कुछ समझा कि नहीं? और जोर से बोलो, कुछ समझ में बात आई? अगर आई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, जैसे घर पहुंचता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अगर हालत नहीं बदले, जैसे यहां नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचते हो, अगर घर पे भी इसी हालत पे बाकी रहो तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। ऐ हमारे बच्चों, जब शराबी शराब पीने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब गुंडा गुंडागर्दी करने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब चोर चोरी करने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। मगर कसम खुदा, जब मुसलमान का बच्चा कुरान लेकर बैठता है, जब मुसलमान का बच्चा नमाज के लिए मस्जिद में निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा माँ बाप की खिदमतें करता है, जब मुसलमान का बच्चा अपने दीन पर जान देता है, तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते उतरते हैं। वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे,
وہ کام کرو کہ تم کو فرشتے دیکھیں۔